दोस्तों, तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सर्वाधिक तेज गति से बनने वाला विटामिन। आज की इस वीडियो में अग्निवीर साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इलेक्ट्रिक से क्वेश्चन पूछता है, जो बार बार आप लोग को ये क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो का लास्ट तक बने रहेगा। मात्र 45 क्वेश्चन है, जिसमें से आप लोग देखते हैं कितने बच्चों को सही होता है, कितना प्रश्न। आप लोग वीडियो का लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 45 क्वेश्चन में कितना सही हो। 45 क्वेश्चन में आप लोग को कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। मात्र आप लोग को अग्निवीर में सिलेक्शन लेना है, तो आप लोग 45 में से मात्र 30 सही करके दिखाइए। यहाँ पर देखते हैं कितने बच्चों को 30 सही होता है, तो वीडियो के लास्ट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताना है कि आप लोग को कितना सही हो। फिर से आप लोग को जय हिंद। अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। पहला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो आप लोग देखिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और वीडियो का स्किप किए वीडियो का लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना देर किए। तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि सर्वाधिक तेज गति से बनने वाला विटामिन कौन है। जो सबसे तेज गति से विटामिन बनता है, तो सबसे तेज गति से विटामिन डी बनता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आप लोग सूर्य से ही विटामिन डी ले सकते हैं, सूर्य के आप लोग रोशनी से विटामिन डी को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटोजोआ संबंधित रोग है। प्रोटोजोआ संबंधित रोग हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, मलेरिया है जो प्रोटोजोआ संबंधित रोग है। ये आप लोग याद रखिएगा, मलेरिया है जो प्रोटोजोआ संबंधित रोग है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एक बहुकोशिकीय जो बहुकोशिकीय जीव जो बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है, एक बहुकोशिकीय जीव जो बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है, वो क्या कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताना है। तीसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्लाज्मोडियम कहलाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो एक बहुकोशिकीय जीव जो बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। उससे पहले आप लोग एक आवश्यक सूचना, मात्र 49 रुपये में आप लोग खरीद सकते हैं 250 सुपर क्वेश्चन, जो हर एक साल अगर आप लोग को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग आर्मी में परीक्षा में सफल होना चाहते हैं, तो मात्र आप लोग को 49 रुपये में जो हर एक साल बच्चे 90% करते आ रहे हैं, क्वालिफाई होते रहे हैं। अगर आप लोग को डर है कि हम लोग सिलेक्शन नहीं हो पाएगा आर्मी, इंडियन आर्मी अग्निवीर में, तो आप लोग इसे मात्र 49 रुपये में खरीद सकते हैं। इस नंबर व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग मैसेज जरूर कीजिएगा। ये आप लोग को व्हाट्सअप नंबर है, नीचे भी दिया गया है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, इस पर मैसेज जरूर करना है। मात्र 49 रुपये में आप लोग को 250 सवाल मिलेंगे, जो आप लोग को पूरी तरीके से जितने भी सवाल है उसमें से आप लोग को 50 सवाल गारंटी रहता है। हर एक साल बच्चे कर भी आते हैं, ये आप लोगों को खरीद करते हैं। ये पैकेज आप लोगों को जरूर ले लेना है, अगर आप लोगों को तैयारी बेहतर नहीं हो पाया है तो ये आप लोग जरूर, आप लोग आवश्यक सूचना है, हर एक वीडियो में बताया जा रहा है, और हर एक बच्चे, बहुत सारे बच्चे भी खरीद भी लिए। तो अगर आप लोग भी सफल होना चाहते हैं, तो इसे आप लोग जरूर खरीदिएगा। मात्र 49 रुपये में है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत कम फीस है, तो आप लोग इसे खरीद कर बेहतरीन अपने एग्जाम को बेहतरीन बनाएं, और अपने लास्ट बेहतर कर आप लोग सिलेक्शन जरूर हो जाए, क्वालिफाई जरूर हो जाएगा। क्योंकि जितने भी है हर एक साल 90% बच्चे कर आते हैं, और इसमें से आप लोग को 90 क्वेश्चन में से आप लोग जानिए कि 50 क्वेश्चन आप लोग को गारंटी रहता है, क्योंकि ये सुपर सवाल रहता है, पूरे ईयर्स का बनाया हुआ पेपर रहता है, जो पूरा साल आप लोग को लग जाता है बनाने में, पूरा साल लग जाता है बनाने में। तो आप लोग इसे जरूर खरीदिएगा मात्र 49 रुपये में। तो चलिए आगे आप लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा कि आयुरोजा सटाइवा और किसके वैज्ञानिक नाम है। ये आप लोग इसका चौथा का करेक्ट आंसर बताइए। आयुरोजा अस्टाइवा किसका वैज्ञानिक नाम है, तो चौथा का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी चावल का, ऑप्शन सी हो जाएगा चावल का। ये आप लोग जितने भी सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहना है यहाँ पर, और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। और जितने भी सवाल है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग मिस करेंगे तो आप लोग को बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग को गलत भी हो सकते हैं। देखते हैं कितने बच्चे इसे सही कर सकते हैं। जो बार बार अग्निवीर में पूछा गया सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो बनाए गए में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बनाकर यहाँ पर लाया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, और वीडियो का लास्ट तक आप लोगों को बने रहना, ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। और इससे बाद आप लोगों को कोई भी साइंस का ऐसा सवाल नहीं होगा जो इससे आप लोग बाहर ही आएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इससे बाहर कोई भी साइंस का सवाल नहीं पूछेगा अग्निवीर में। तो आप लोग मात्र एक वीडियो पूरी साइंस को आप लोग समाप्त कर सकते हैं, जो आप लोग को अग्निवीर में एग्जाम साइंस में पूछता है। तो चलिए यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पॉपकॉर्न बने जाते हैं, जो पॉपकॉर्न होते हैं वो बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं, तो 5वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा मक्का से बनाए जाते हैं। चलिए आगे ध्यान देना है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा फल है, तो ये आप लोग जानते होंगे कि निम्न में आलू यहाँ पर सब्जी हो जाएगा, भिंडी सब्जी हो जाएगा, मूली शकरकंद। तो देखते हैं ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, इक्सर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। फियोन 113 का अनुसूत्र हो जाएगा, फियोन 113 का अनुसूत्र यहाँ पर पूछ रहा है, तो 7वां का हो जाएगा C2F3Cl3, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा, अनुसूत्र बार बार आता है। चलिए जितने भी सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, हर एक बार पूछे जाने वाले सवाल है। CT स्कैन करने में
प्रयोग में लाई जाती है। जब कोई CT स्कैन होता है वो किसको प्रयोग में हम लोग लाते हैं, किसको प्रयोग में लाते हैं, तो 8वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सरे किरणों को हम लोग प्रयोग में लाते हैं CT स्कैन में, एक्स किरणों को हम लोग प्रयोग में लाते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। जब सिगरेट को लाइटर आप लोग देखे होंगे तो उसमें कौन सा गैस प्रयुक्त होता है, तो 9वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना ब्यूटेन होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस जीव को कोशिकाओं में कोशिका भक्ति नहीं पाई जाती है, किस जीव के कोशिकाओं में कोशिका भीति नहीं पाई जाती है। तो कोशिका भीति आप लोग जानते होंगे कि सिर्फ ऐसी है जो कोशिका भीति नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मानव में ही कोशिका भीति नहीं पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, मानव में कोशिका भीति नहीं पाई जाता है। चलिए आगे ध्यान देना, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जल में अघुलनशील होता है, जल में अघुलनशील होता है। जितने भी सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है तो आप लोग वीडियो के लास्ट में जरूर कमेंट करना है कि 45 सवाल में आप लोग को कितना सही होता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ है जो अघुलनशील है, तो 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा, ऑप्शन और सी हो जाएगा चौक पाउडर, चौक पाउडर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान देना है कि प्रवस्था संक्रमण की कौन सी प्रक्रिया निक्षेपण की विपरीत है, प्रवस्था संक्रमण की कौन सी प्रक्रिया निक्षेपण की विपरीत है, तो 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है, 13 नंबर क्वेश्चन की ओर, एकमात्र धातु का नाम है जो जीवाणुरोधी है, एकमात्र धातु का नाम है जो जीवाणुरोधी है, तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉपर है जो जीवाणु को रोधी है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, जितने भी सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लास्ट तक बने रहना है। निम्नलिखित में कौन सी एक क्षारीय मृदा धातु नहीं है, क्षारीय मृदा धातु नहीं है, तो 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, क्षारीय मृदा धातु नहीं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, 15 नंबर क्वेश्चन की ओर, डाइन सेकंड मात्रा है, डाइन सेकंड मात्रा है, तो 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा है जो डाइन सेकंड मात्रा है, तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आवेग का डाइन सेकंड मात्रा है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, 16 नंबर क्वेश्चन की ओर, किस लेंस में प्रिज्म का आधार मुख्य अक्ष से बाहर की ओर होता है, किस लेंस में प्रिज्म का आधार मुख्य अक्ष की बाहर की ओर होता है, तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अवतल लेंस, ऑप्शन बी हो जाएगा अवतल लेंस के। चलिए आगे ध्यान देना है, 17 नंबर क्वेश्चन की ओर, कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प संघ सिलिटेंट्रा से संबंधित है, तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर एरिया, एरेलिया है जो ऑप्शन सेंसिट्रियलिटा से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थक्का बनाने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्राव बंद होता है, वो किसके कारण, जब आप लोग को ब्लड यहाँ पर चलता है, जब भी पैर उड़ कट जाता है तो ब्लड चलता है तो वो बंद हो जाता है, वो किसके कारण बंद होता है, ये आप लोग को ट्रिक के आधार पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब आप लोग को पैर कटता है तो किसके कारण बंद हो जाता है, तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर सकंद के कारण, सकंदन के कारण आप लोग को यहाँ पर ब्लड बंद हो जाता है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, रक्त स्राव बंद हो जाता है। चलिए आगे ध्यान देना है कि एस्टर में किस प्रकार की गंध होती है, तो एस्टर में किस प्रकार की गंध होती है, तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, फलों जैसी मीठी महक, फलों जैसी मीठी महक होता है, एस्टर में किस प्रकार का गंध होता है, तो फलों जैसी मीठी महक। चलिए आगे ध्यान देना है, 20 नंबर क्वेश्चन की ओर, मानव में ऑटोसोम की कुल संख्या कितनी है, मानव में ऑटोसोम की कुल संख्या कितनी है, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानव में ऑटोसोम की कुल संख्या, ऑप्शन यहाँ पर ध्यान देना है, 20 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, मानव में ऑटोसोम की कुल संख्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा, 22 जोड़ी होता है, ऑटोसोम 22 जोड़ी होता है, 23वां जोड़ी आप लोग जानते होंगे, 23वां जोड़ी को क्या कहते हैं, चलिए ऑटोसोम 22 जोड़ी होता है। चलिए आगे ध्यान देना है, एंड्रोजन हार्मोन किससे स्रावित होता है, तो एंड्रोजन हार्मोन ऑप्शन डी हो जाएगा, वृषण में एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, निम्नलिखित में कौन सा अदरक है, एक कौन सा एक अदरक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी राइजोम, राइजोम है इसे अदरक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन कि एंटोमोफिलिया परागन होता है, एंटोमोफिलिया परागन होता है, तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कीटो द्वारा होता है एंटोमोफिलिया परागन। चलिए आगे ध्यान देना है, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि नारियल वो आम के फल होते हैं, नारियल वो आम के फल होते हैं जो ड्रूप होते हैं, डूप होते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, 25 नंबर क्वेश्चन की ओर कि बीज विकसित होता है, तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, बीजांड से, बीजांड से ही बीज विकसित होता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, लेड या सीसा का परमाणु क्रमांक होता है, जब लेड या सीसा का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 82 होता है, 82 होता है लेड या सीसा का परमाणु क्रमांक, ध्यान दीजिएगा।
यहाँ विषाणु में अनुवांशिक पदार्थ होता है, विषाणुओं में अनुवांशिक पदार्थ होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन को लेने और ले जाने, यहाँ पर लेने और ले जाने वाले वाहक होते हैं। जब मानव शरीर में ऑक्सीजन को लेने और ले जाने वालों वाहक को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो सभी शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन को पहुँचाता है, हीमोग्लोबिन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा स्तनपायी, यहाँ पर स्तनपायी जीव है, अंडे देते हैं, स्तनपायी जीव है जो अंडे देते हैं, तो 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर प्लेटिपस है जो अंडे देते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा आगे क्या कर रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन, मानव कपाल में कितनी हड्डियाँ होती है, तो 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 8 हड्डियाँ होती हैं। कपाल में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 8 हड्डियाँ होती है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिए। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा 31 नंबर सवाल की ओर देखते हैं क्या कर रहा है 31 नंबर सवाल कि निम्न में कौन सा सूरज का नाभिकीय ईंधन है। निम्न में कौन सा जो सूरज का नाभिकीय ईंधन है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हाइड्रोजन है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो सूरज का नाभिकीय ईंधन है। चलिए वह ध्वनि की तीव्रता जो कान की परत को क्षति पहुंचा सकती है, वो कौन सी ऐसी ध्वनि की तीव्रता है जो कान की परत को क्षति पहुंचा सकती है, तो 160 dB। 160 dB पर आप लोग अगर सुनेंगे तो कान को यहाँ पर परत को भी क्षति पहुंचा सकता है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। बांझ रोधी विटामिन का नाम बताइए। बांझ रोधी विटामिन जो बांझ रोजी बना देता है, यहाँ पर देखना है उसका विटामिन का नाम क्या है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा विटामिन ई है। विटामिन ई है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 34 नंबर सवाल के निम्न में कौन सा एक विषाणु जनित रोग है। निम्न में कौन सा एक विषाणु जनित रोग है, तो 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा। ऑप्शन और बी हो जाएगा टाइफाइड हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर जो विषाणु जनित रोग है। चलिए आगे ध्यान देना है। 35 नंबर क्वेश्चन, प्रकृति रबड़ निम्नलिखित का बहुलक है। प्रकृति अगर रबड़ है जो निम्नलिखित का बहुलक है, तो 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आइसोप्रीम। आइसोप्रीम है जो प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित का बहुलक है। चलिए आगे ध्यान देना है। 36 नंबर सवाल, किस कोयले में अधिकतम मात्रा में कार्बन पाया जाता है। किस कोयला में जो अधिकतम मात्रा में कार्बन पाया जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा एंथ्रासाइड में अधिकतम मात्रा में कार्बन पाया जाता है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। सबसे बढ़िया किस्म का कोयला कौन है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर एकल संकरण की F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के जीन प्ररूप निर्मित होते हैं, तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के निर्मित होते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना। 38 नंबर सवाल के पीतल का मिश्र धातु है। पीतल एक मिश्र धातु है, तो किसका मिश्र धातु है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कॉपर और जिंक का हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉपर और जिंक का पीतल एक मिश्र धातु है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 39 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक डीएनए का घटक नहीं है। नाइट्रोजनी क्षारक डीएनए के घटक नहीं, तो 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यूरेसिल। यूरेसिल है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से माँ के दूध में कौन सा प्रतिरक्षी एंटीबॉडी अधिकतम पाया जाता है। अधिकतम माँ के दूध में कौन सी एंटीबॉडी अधिकतम पाया जाता है, तो 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा एलजिया। एलजिया होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आई नहीं एलजिया। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा विटामिन वासा में घुलनशील होता है, तो वासा में घुलनशील वाला विटामिन ऑप्शन डी हो जाएगा विटामिन ए है, विटामिन ए हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। आगे क्या कर रहा है 42 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक अस्थायी फुलेरिन सबसे अधिक होता है C60 में। C60 में अधिक फुलेरिन होता है, ऑप्शन यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 43 नंबर क्वेश्चन कि वायुमंडल दाब को मापने की विधि सबसे पहले द्वारा तैयार की गई है। सबसे पहले कब तैयार की गई थी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर टोरिसेली द्वारा होता था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अश्रृंगंधा पौधे के किस भाग को दवाइयों बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। किस भाग को दवाइयों बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा जड़ को हम लोग दवाइयों बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। डाउन सिंड्रोम की एकाधिकता की कारण होता है। जब डाउन सिंड्रोम की एकाधिकता किसके कारण होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर गुणसूत्र रेखा, इसके कारण डाउन सिंड्रोम होता है। चलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर आप लोग बताइएगा 45 सवाल में कितना सही हुआ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 45 सवाल में कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को
सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। 45 सवाल में आप लोग को कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना है। और जितने भी वीडियो हम इससे पहले वाला अगर आप लोग नहीं वीडियो देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो डालते रहते हैं तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। 2x करके देखना है, पर देखना जरूरी है क्योंकि जितने भी सवाल है इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप लोग अगर इससे पहले वाला अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, चैनल पर डाला गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।